गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दीपक वर्मा। पिछला ट्रायल बैलेंस का वीडियो थोड़ा सा रह गया था, तो उसी को आज पूरा कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशंस वगैरह हो गई थी और ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट्स वगैरह के रिगार्डिंग उसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो इस तरह के बारे में अपन ने कुछ डिस्कशन कर लिया था उसमें। आगे देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बीच में यहीं पर रह गया था वो। तो पहला तो हमारे को ये देखना है कि भाई किस जो उसकी बनाएंगे इसके ऊपर रखनी पड़ेगी डेट, किस डेट का है। जैसे ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च, इसमें एज एट एज वन वाला मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। नेम ऑफ काउंट्स कंटेंट्स इज द लिस्ट ऑफ द ऑल लेजर्स, सारे लेजर की लिस्ट अपने पास होनी, वो नाम होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए और उनका बैलेंस निकला होना चाहिए। लेजर फोलियो इज रेस्पेक्टिव अकाउंट इन द एंटर इन द नेक्स्ट कॉलम, लेजर फोलियो भी हमारे पास रहने चाहिए। और लेजर फोलियो नहीं है, क्वेश्चन जब अपन करते अब तक देखा तो उसमें लिखा था तो क्वेश्चन पर्पज से नहीं, लेकिन वास्तव में लेजर फोलियो की रिक्वायरमेंट होती है। इन द डेबिट कॉलम डेबिट बैलेंस ऑफ द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इज एंटर्स, डेबिट कॉलम में सिर्फ डेबिट कॉलम लिखे जाएंगे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ द रेस्पेक्टिव अकाउंट इज रिटर्न इन द क्रेडिट कॉलम, क्रेडिट बैलेंस सिर्फ क्रेडिट में लिखे जाएंगे। द लास्ट टू कॉलम्स आर द टोटल एट द एंड, और दोनों का टोटल लगा देंगे एंड में। उसके बाद होगा द बैलेंस, डेबिट बैलेंस इज द आइदर एन असेट्स और लॉस और एक्सपेंसेज, एंड क्रेडिट बैलेंस इज आइदर लायबिलिटी और इनकम्स गेन। वो तो अपन को पता ही है कि सभी खर्चे हानियाँ वगैरह जो होती है डेबिट होती है। अपन तुम्हारे को मॉडर्न बेस में मैंने बताया था, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, और अपने पास जितने भी कैपिटलाइज अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है वो, या तुम्हारे पास आपको मैं कह दूँ गेन वाले या प्रॉफिट वाले अकाउंट है वो, या लाइबिलिटी वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट है तो उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें एक बार ये भी देख लेना चाहिए कि जो डेबिट में शो है वो असेट्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है या नहीं है, और क्रेडिट के अंदर वो लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम से रिलेटेड या गेन से रिलेटेड है या नहीं है। ये चीज़ में ध्यान रखने वाली बातें होती है। और तो उसके बाद टोटल मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिला तो इसका मतलब वन साइड एरर्स है। व्हाट इज द मीन ऑफ द वन साइड एरर्स? दोज एरर्स आर इफेक्टेड ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस कॉल्ड वन साइड एरर्स, कि वे सभी अशुद्धियाँ जो ट्रायल बैलेंस के टोटल के इफेक्ट को प्रभावित करेगी वो वन साइड एरर होगी, उनको हम सुधार लेंगे। अब लिमिटेशन कह दिए, अब देखिए लिमिटेशन देखिए आप, limitation of the trial balance through the trial balance help in the ensure the arithmetical accuracy of the book of accounts. It is the possible when only when the accountant has not committed any errors. इसका मतलब हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए कहते हैं कि इसका मतलब कोई भी अकाउंटेंट ये नहीं सकता कि गारंटेड कि नहीं मेरा खाते शुद्ध है ना, शुद्ध नहीं बोलेगा, वो बोलेगा गणितीय दृष्टि से शुद्ध है। व्हाट इज द मीन ऑफ द अकाउंटिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी? मतलब गणितीय शुद्धता कि जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हुआ है, लेकिन गलती तो फिर भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल देख रहा हूँ, गुड सोल्ड टू राम, पास जनरल एंट्री। अब कितने का है? पहले मैंने कहा गुड सोल्ड टू राम 5000 रुपीज़, मैंने कहा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम का डेबिट सेल्स 5000 और क्रेडिट सेल्स में हो गया 5000। इसका मतलब दोनों सही है, लेकिन रॉन्गली एंटर्ड इन द बुक्स इन जर्नल 5000, मतलब एंट्री विल बी पास्ड बाय रॉन्गली 500 इंस्टेड 5000 की गलती से जर्नल में एंट्री करते समय 500 से कर दिया गया 5000 के बजाय। तो एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500 500, तो ना 4500 रुपये डेबिट हुए ना 4500 क्रेडिट हुए, तो बराबर हो गया। मतलब भाई ट्रायल बैलेंस एक तराजू है, होना चाहिए था 10 किलो 10 किलो दोनों तरफ होना चाहिए था, लेकिन मान लो गलती से इधर भी 8 रख दिया इधर भी 8 रख दिया, टोटल तो मिल गया। तो वो चीज़ यहाँ होगी कि मतलब ट्रायल बैलेंस मिलने पर हम ये नहीं कहते सही है। एज ऑल एरर्स मेड आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस वुड इज नॉट बी द रिगार्डेड एज द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। ये चीज़ हो चुकी है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन 31/12/2016 फॉर्म द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ द मिस्टर बाला, कैपिटल इतना, क्रेडिट इतना, ड्रॉइंग इतना, सैलरीज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल्स, डेटर्स, सेल्स, इंश्योरेंस, लैंड, कमीशन रिसीव्ड इतना इतना, परचेज, सेल्स रिटर्न, अनपरचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टॉक, मशीनरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इतना, और आंसर टोटल आना चाहिए अपने पास इतना। ये बता रखा है आपको क्वेश्चन है इसलिए। तो देखिए, तो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एक आपको बनाना है, मतलब ये आपका टोटल इतना आ गया, ठीक है, वरना कहीं ना कहीं गलती की होगी। दूसरा आपको बनाना है 31 दिसंबर 2012 के लिए, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/12/2012 फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर्स ऑफ मिस्टर फातिमा। ड्राइंग से स्टॉक इतना है, कैपिटल फर्नीचर, सन्डे डेटर्स, देखो स्टॉक 1/1/12 का इतना दे रखा है, और स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस आपको अलग दे रखा होगा। क्लोजिंग बैलेंस जनरली नीचे होता है, पहले वाले में क्लोजिंग बैलेंस के बारे में स्टॉक दे रखा है, वो स्टॉक है, ठीक है, सही है सॉरी। तो अपने पास ये रखा है परचेज डिस्काउंट, मशीनरी तक हो गया था, परचेज डिस्काउंट, रिसीव डिस्काउंट, अलाउड सेल्स, रिटर्न रेंट, सेंट्रल एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, कैरेज इनवर्ड्स, इंश्योरेंस, बिल्स पेबल इतना, टोटल इतना आना चाहिए। एक आपको बनाना है 31 दिसंबर 2013 की रिगार्डिंग, ये देख लीजिए, क्वेश्चन 12 को भी अच्छे से देख लीजिए एक बार, मैंने बोल दिया इसको, स्लाइड को चलाना भूल गया था।
2013 की रिगार्डिंग देखिए, ड्राइंग्स कैपिटल सन्डी डेटर्स बिल्स पेबल इतना, सन्डी डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, लोन फ्रॉम शाहीमान, फर्नीचर फिटिंग्स, ओपनिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, परचेज, सेल्स, सैलरीज रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न इतना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, कमीशन पेड, डिस्काउंट, अर्न्स, कैश इन हैंड इतना है। ये देखिए इसका टोटल 9,14,050 रुपये आएगा। प्रिपेयर ऑफ द ट्रायल बैलेंस एज द फॉलोइंग 31 मार्च, पर्टिकुलर्स इतना है, पर्टिकुलर्स इतना है, ये अमाउंट इतने, स्टॉक इतना है, परचेज कैपिटल, ड्राइंग्स, सेल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, ट्रेड टैक्सेस, इंश्योरेंस, रेट्स, आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स है, एडवर्टाइजिंग वेजेस, बैंक और ड्राफ्ट, जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस, रिटर्न इनवार्ड्स, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट कमीशन पेड इतना, बैड डेट्स इतना, सिंडिकेटर्स इतना, कैश एट बैंक, सिंडिकेटर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग इतना है। फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस स्टेट फ्रॉम द लेजर फ्रॉम मिस्टर केतन प्रीपेड ट्रायल बैलेंस, इसको भी देख लीजिए आप, मिस्टर केतन वाले को भी। ये एक बैलेंस कुछ देखिए 2016 वाला जो पहले बोले मैंने, उसके बाद 2015 वाले देखिए आप। तो जो भी है बैलेंस आपको ये देख लेना है। एक आप और ही देखिए, ये भी बनाना है। ये सारे प्रैक्टिस के लिए है आपके, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 8,50,200 रुपये। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।